हेलो भाई लोग। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे और लीड कोड का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट अनेबल टू ईट लंच। ठीक है। इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है। क्योंकि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें ना क्या है कि दो टाइप का सैंडविच है, ठीक है। एक सर्कुलर सैंडविच है, एक स्क्वायर सैंडविच है। ठीक। तो जो सर्कुलर सैंडविच है उसको हम लोग जीरो से नोटेट किए, और जो स्क्वायर सैंडविच है वो वन से नोटेटेड है। ठीक है। और क्या है, मतलब जितना भी स्टूडेंट है वो एक क्यू में है, और हाँ, एक एक क्यू में, और हर स्टूडेंट को एक एक सैंडविच चाहिए, तो सर्कुलर सैंडविच हो या स्क्वायर सैंडविच हो। ठीक है। और आगे क्या बता रहा है? और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर सैंडविच दोनों इक्वल रहेगा। सैंडविच और जितना सैंडविच रहेगा उतना स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, या जितना स्टूडेंट रहेगा उतना ही सैंडविच रहेगा। ठीक। और जो मेरा जो सैंडविच है वो स्टैक 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 में रहेगा, यानी वन के ऊपर वन वन सैंडविच रहेगा। सपोज जैसे कि सर्कुलर सर्कुलर सैंडविच पहले, उसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, फिर सर्कुलर, फिर स्क्वायर, या स्क्वायर सर्कुलर, इस तरह, यानी एक के ऊपर एक रहेगा। ठीक है। वो स्टैक हो गया। ठीक। उसके बाद क्या है? जो मतलब जो क्यू का उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट क्या बोलता है ना, जो बंदा पहले क्यू में है, ठीक है, जो बंदा पहले क्यू में है, उसको मतलब जो टॉप का जो सैंडविच रहेगा, जो स्टैक का टॉप सैंडविच रहेगा, वही उसको मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक। इसे क्या, इफ द स्टूडेंट एट द फ्रंट of the queue prefers the sandwich on the top of the stack, they will take it and leave it the queue। ठीक है। यानी कि अगर मतलब कोई कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, अगर उसको सर्कुलर सैंडविच चाहिए और वो मतलब स्टैक के ऊपर है, तो वो ले लेगा और क्यू से बाहर चला जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर कोई बच्चा आया, अगर उसको स्क्वायर सैंडविच चाहिए, बट जो जो टॉप पे है वो सर्कुलर सैंडविच है, तो बच्चा को तो नहीं मिलेगा। तो बच्चा क्या करेगा, वापस से लाइन के जाके पीछे में जाके फिर से ऐड हो जाएगा, यानी लाइन में पीछे से जाके फिर से खड़ा हो जाएगा क्यू में। ठीक है। ये प्रोसेस मेरा चलते रहेगा। ये क्या होगा, फिर ए स्टेट में क्या बोलता है मेरा, दिस continues until none of the queue student want to take the top sandwich and are thus unable to eat। यानी कि अगर आखिर ये जब तक चलेगा, जब तक कि मतलब कोई बच्चा है और वो टैप जो टॉप का सैंडविच वो लेना नहीं चाहता हो, ठीक है, या फिर मतलब ऐसा है कि जब कोई बच्चा उसको खाना नहीं चाहता हो, तब तक। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या दे रहेगा? उसके लिए मेरे पास दो एरे दिया रहेगा, एक स्टूडेंट का, एक सैंडविच का एरे दिया रहेगा। ठीक है। तो जो हर इंडेक्स में है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, यू आर ए गिवन यू आर ए गिवन स्टूडेंट एरे एंड सैंडविच वेयर सैंडविच ऑफ आई। ठीक है। यानी जो इंडेक्स सैंडविच पे रहेगा वह इंडेक्स अगर, ठीक है, जो जिस इंडेक्स को हम लोग सैंडविच में इनक्लूड करेंगे, वही इंडेक्स का जो वैल्यू रहेगा, वो बच्चा मतलब जो क्यू में रहेगा, जो क्यू में जो स्टूडेंट रहेगा वही सैंडविच खाएगा, यानी सर्कुलर या स्क्वायर सैंडविच। ठीक है, उसको प्रीफर करता है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो उसके लिए क्या है, मेरे लिए दो एरे रहेगा और आउटपुट निकालना है, और हमको रिटर्न रिटर्न क्या करना है? ठीक है। फिर रिटर्न क्या करना, इफ द preference of the jth student in the initial queue j is equal to the front of the queue, return the number of students that are unable to eat। यानी कि अगर कोई बच्चा लाइन तक पहुंचा, ठीक है, उसको वो, यानी कोई बच्चा लास्ट तक बच गया और उसको सैंडविच मिला ही नहीं। सपोज कोई बच्चा गया जिसको मतलब सर्कुलर, कोई बच्चा है उसको सर्कुलर सैंडविच चाहिए और स्टैक में सर्कुलर सैंडविच है ही नहीं। ठीक है। तो उसके बाद का जितना बचा तो खा नहीं पाएगा फिर सैंडविच। ठीक है। तो उतना हम लोग को रिटर्न करना है। इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर इसका कोडिंग करेंगे। चलते इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है। हम लोग क्या किए ना, हम क्या किए हैं, वो जो वहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ था, ठीक है, वो इनपुट को हम यहाँ पे, वो जो एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को लेकर हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट एरे दिया हुआ है मेरा, ठीक है, उस स्टूडेंट एरे को क्या करेंगे ना हम लोग, एज ए क्यू उसको बना लेंगे। तो इसको हम लोग कंसिडर स्टार्टिंग एज कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरा क्यू है। ठीक है। ठीक है। क्यू और स्टैक तो, क्यू और जो एरे सेम ही जैसा दिखता है, बट क्यू का क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है FIFO। ठीक है। तो उसी तरह और जो सैंडविच का है, ठीक है, उसको हम लोग एज अ स्टैक कंसीडर कर लिए, ये मेरा स्टैक के टॉप पे है। ठीक है। मान के चलते ये मेरा स्टैक है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट, ठीक है, ये अगर पहला स्टूडेंट आया, सपोज ये मेरा पे जो सैंडविच है, ठीक है, जो जीरो से वो सर्कुलर सैंडविच है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं जो जीरो है सर्कुलर सैंडविच है। ठीक है। और जो वन है वो मेरा स्क्वायर सैंडविच है। ठीक है। तो सी से हम लोग सर्कुलर डिनोट कर लिए, एस से मतलब ये, ए से स्क्वायर डिनोट कर लिया। ठीक है। इस तरह मान के चलते हैं हम लोग।
तो अब स्टूडेंट चेक करेगा जो पहला, जैसे पहला फीफो क्यू है, क्यू में क्या होता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहला ये है, वन है, तो वन क्या होगा, वन यहाँ क्यू पे चेक, क्यू में वन है। अब चेक करेगा जो स्टैक है, स्टैक का जो टॉप है, ये टॉप है मेरा, ये टॉप है। और फीफो क्यू में होता है फ्रंट और रियर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट देखा ये मेरा फर्स्ट पे क्या है, वन है, अब चेक करें जो टॉप पे है वो मेरा क्या है, वन तो मेरा क्या है, वन मेरा ये है, वन मेरा स्क्वायर सैंडविच है। इसको क्या चाहिए, जो पहला स्टूडेंट है उसको स्क्वायर सैंडविच चाहिए, तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ये वन क्या करेगा, वन यहाँ से हट जाएगा, और क्या होगा, ये वन पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये जो वन है ये वापस से हट के यहाँ पे चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इस क्यू के बाहर आ जाएगा, मतलब इस क्यू के पीछे साइड चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, ठीक। अब क्यू मेरा चेक करेगा, ठीक है। अब देखेगा फिर से वापस वन है, ये भी उसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो वन है ये टॉप के इक्वल तो नहीं है। अब ये क्या होगा, वो भी मूव करके क्यू का लास्ट में चला जाएगा, ये क्यू का लास्ट में चला गया, ठीक। अब उसी तरह चेक करेगा नेक्स्ट को, ये जैसे इसको चेक करेगा, ठीक है। अब ये जीरो तो सर्कुलर क्यू के लिए, सर्कुलर सैंडविच के लिए है, ठीक है। अब ये चेक करेगा जो टॉप इसके इक्वल है, हाँ है, तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये इस क्यू से बाहर चला जाएगा, और ये स्टैक से बाहर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से पॉप हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद टॉप क्या होगा मेरा, टॉप मेरा मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा, टॉप मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक, और ये हट गया, अब जीरो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरा जीरो हट गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से चेक करेगा, हम वापस इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है, अरे जो क्यू है इसको अरेंज कर देते हैं, तो वो ये मेरा, मुझे जीरो यहाँ पे है, ठीक, ये वन वहाँ पे है, फिर ये वन यहाँ पे है, ठीक, एक तो रिमूव हो गया। अब वापस से चेक करेगा, ये जो जीरो है, ये जीरो वन के इक्वल है, इसके इक्वल है नहीं है, क्या करे, ये वापस से मूव हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा, ये जीरो इस क्यू के लास्ट में चला जाएगा, ठीक। अब फिर चेक करेगा, ये जो वन है, ये वन है, अब ये चेक करेगा, ये चेक करेगा ये मेरा इसके इक्वल है कि नहीं है, और जैसे चेक करेगा ये इसके इक्वल है, तो क्या करेगा, ये क्यू से बाहर चला जाए, ये क्यू से बाहर चला जाएगा, ये स्टैक से बाहर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा मेरा, स्टैक जो टॉप है वो चेंज होगा, टॉप का पोजीशन नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा, अब यहाँ टॉप स्विच हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्यू में मेरे पास दो ही स्टूडेंट बचा सिर्फ, जीरो, अब चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, अब ये चेक करेगा टॉप के इक्वल है नहीं है, क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा, ये लाइन कहाँ, वन से कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, इसके इसके पीछे चला जाएगा, ठीक। अब वापस से नेक्स्ट नेक्स्ट को चेक करेगा, ये जो जीरो है, ये जीरो मेरा इसके इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो वापस ये स्टैक से पॉप हो जाएगा, और ये क्यू से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास वन वन बचा सिर्फ, तो और टॉप उसके बाद क्या होगा, टॉप भी मूव होगा, टॉप नीचे आ जाएगा फिर। अब मेरे पास टॉप ये है, क्योंकि ये जो अगर वो मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टैक से पॉप कर देते, ठीक है। इसलिए स्टैक का टॉप पोजीशन हमेशा चेंज होते जा रहा है। अब फिर नेक्स्ट को चेक करेंगे, अब मेरे पास सिर्फ वन बचा है, अब देखेंगे वन, ये जो वन है वन के इक्वल है, हाँ है, तो क्या होगा, ये ये भी रिमूव हो जाएगा क्यू से, और ये भी पॉप हो जाएगा, ठीक। अब तो ऐसा ऐसा कोई स्टूडेंट बचा जिसको सैंडविच नहीं मिला, सबको मिल गया सैंडविच, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें जीरो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग जीरो रिटर्न कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह का जो यहाँ पे स्टूडेंट है उसको आज हम लोग क्यू ले लिए हैं, ठीक है, और जो ये मेरा सैंडविच है उसको एज स्टैक हम लोग मान के चले हुए यहाँ पे, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या है, ठीक। अब जैसे चेक करेगा, ये जो मेरा वन मेरा वन मेरा स्क्वायर के लिए है, चेक करेगा ये दोनों टॉप टॉप पे इक्वल है, यानी जो टॉप पे स्टैक पे है जो मेरा, वो सर्कुलर है, सर्कुलर सैंडविच है, स्क्वायर सैंडविच है, ये स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से लाइन से हट जाएगा, ठीक। अब वन इस पे बचा ही नहीं है, ठीक। अब क्या होगा, अब वापस से चेक करेगा, टॉप मेरा जब मूव होगा, टॉप यहाँ पे आ जाएगा, टॉप इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट को चेक करेगा, नेक्स्ट जो वैल्यू उसको, अब वन को फिर से वापस इसको चेक करेगा, अब चेक करेगा ये है या नहीं, ये तो इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, इस जो वन है, ये जो वन यहाँ से मूव हो जाएगा, और वन मूव होके कहाँ चला जाएगा, वन मूव होके लास्ट में चला जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंटर को चेक करेंगे हम लोग, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट वन के इक्वल है, ये भी नहीं है, तो क्या होगा, जैसे देखो ये नेक्स्ट पॉइंटर पे वन है, अब देखो वन ये जीरो के इक्वल है, अगर हम इसको लेते हैं ये टॉप के इक्वल है नहीं है, तो
क्या करेगा, ये भी मूव हो जाएगा, मूव होकर कहाँ चला जाएगा, ये भी लास्ट में चला जाएगा क्यू का, ये भी लास्ट में आ गया। ठीक, अब वापस चेक करेगा, जो नेक्स्ट पॉइंटर है अब जीरो पे आया। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे जीरो पे आया, ठीक है, तो जीरो, ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट पे इसको क्या चाहिए, सर्कुलर सर्कुलर ये चाहिए, सर्कुलर सैंडविच। ये जीरो जीरो हो गया, तो ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, और ये भी यहाँ से लाइन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जब लाइन से रिमूव हो जाए तो टॉप मेरा फिक्स स्विच स्विच होगा। अब यहाँ पे जीरो पे आया, ठीक है। अब नेक्स्ट को फिर से चेक करेगा, अब चेक करेगा ये जो मेरा जीरो है, अब फिर से इसके इक्वल हो जा रहा है, देखो अब ये जो जीरो है अब इसके टॉप के इक्वल हो जा रहा है, यानी इसको भी सर्कुलर मिल गया। ये भी क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा यहाँ से, ये स्टैक से पॉप हो जाएगा, और यहाँ से लाइन से हट जाएगा, ये क्यू से हट जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट को चेक करेगा, नेक्स्ट को जैसे चेक किया, अब नेक्स्ट वन आया, अब देखो वन है नहीं है, अगर हम चेक करेंगे इसको, अगर इसको हम चेक करेंगे वन को, ठीक है, यहाँ देखो जीरो है। ठीक, अगर हम इसको कितना बार, अब देखो अब इसको अगर बार बार हम चेंज भी करते हैं, ठीक है, अगर ये जो वन है वन लास्ट में चला गया, ठीक है, अब अगर इसको फिर चेक करते हैं इसको, अगर इसको हम चेक करते हैं तब देखो, अब इसके इक्वल है, अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ टॉप तो मेरे पास जीरो है, टॉप जब तक जीरो है, अब जब तक जीरो तब तक ये तीनों को तो मिल ही नहीं सकता है स्क्वायर सैंडविच। ठीक है, तो ये लोग को क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। अब क्या होगा, अब हमको रिटर्न करना पड़ जाएगा क्या, ये तीन स्टूडेंट को नहीं मिल पाया सैंडविच, ये जो तीन स्टूडेंट मेरा लास्ट में बचा, इसको तो सैंडविच नहीं मिल पाया, तो ये क्या करेगा, थ्री रिटर्न कर देगा। तो इसी तरह का यहाँ पे थ्री रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग कोड कोड करते हैं और देखते हैं। ठीक है, कोशिश, हाँ, मतलब कम से कम लाइन में उसको सॉल्यूशन लिखते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, आते हैं फिर। तो हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, अ, एक एरे बना लेंगे। ठीक है, और वो एरे, उस एरे में क्या करेंगे, उसमें दो साइज का एक एरे बना लेंगे, और जो सैंडविच है मेरा, ठीक है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट में हम लोग उसको स्टोर कर देंगे, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो इसको स्क्वायर चाहिए, और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको सर्कुलर क्यों चाहिए। ठीक है, हम लोग एक एरे बना लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू न्यू इंट टू। ठीक है, हम लोग यहाँ टू साइज इसलिए कि या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, क्योंकि मेरे पास दो ही टाइप का सैंडविच है। यानी कि एक स्टूडेंट को या तो सर्कुलर सैंडविच चाहिए या तो फिर स्क्वायर सैंडविच चाहिए, इसलिए दो साइज का बनाया है। यानी कि एक हम लोग स्टोर कर लेंगे कि जो सर्कुलर साइज का सैंडविच कितना है, यानी कितने बच्चों को चाहिए, और जो स्क्वायर सैंडविच है उसकी वो कितने बच्चों को चाहिए। ठीक है, फिर क्या करें, वो हम लोग काउंट करके इस एरे में स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट लेंथ। या फिर हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं, हर एक एरे से, मतलब एरे से एक स्टूडेंट निकालते चले, उसको स्टोर करते चले। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को हम लोग लिख देते एस टी यू, और हम लोग कहाँ से निकालें, स्टूडेंट एरे से निकाल रहे थे, तो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें से क्या करें, एक एक को निकालते चल रहे हैं, ठीक है, उसको स्टोर करते जा रहे हैं। तो क्या उस एरे को हम लोग जिस जिस इंडेक्स पे डाल रहे हैं उसको तो हम लोग इंक्रीज भी करना पड़ेगा, साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे उसको, और उसमें हम लोग उसको वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, काउंट ऑफ स्टूडेंट, काउंट ऑफ एस टी यू लिए हुए ना, इसको पूरा स्टूडेंट ही कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इस लाइन का मतलब है क्या है ना, कि अगर सपोज कोई आइटरेट करना शुरू किया स्टूडेंट पे, ठीक है, सपोज देखो यहाँ पे आइटरेट करना शुरू किया, इस एरे पे आइटरेट करना करना, क्या मिला, वन मिला। अब चेक करेगा, जो जो काउंट ऑफ स्टूडेंट है, यानी काउंट, ये जो एरे बनेगा, उस एरे में जो वन इंडेक्स पे है, ठीक है, वन इंडेक्स का क्या होगा, उसका इनिशियल वैल्यू तो मेरा जीरो रहेगा। अगर इन टाइप का लेते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहता है मेरा। ठीक है, तो जैसे देखिए वन है, ठीक है, तो क्या करेगा, एक काउंट इंक्रीज कर देगा उसमें, इसी तरह करके सारा जो फिल कर देगा, यानी दो, वन इंडेक्स पे दो दो आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे भी दो आ जाएगा, इस तरह काउंट कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एटरेट शुरू करना कर, सैंडविच पे एटरेट करना शुरू करेंगे, जो स्टैक स्टैक के टॉप में दिया हुआ है सैंडविच, उसमें हम लोग एटरेट करना शुरू करेंगे। फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन सैंडविच डॉट लेंथ। ठीक है, मेरा आई प्लस प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे ना, चेक करेंगे, चेक, अगर देखो, अगर कोई, अगर मेरे पास चार बच्चा और चार सैंडविच भी, ठीक है, यानी कि दो बच्चा को मेरे को ये चाहिए, दो बच्चा को अगर सर्कुलर सैंडविच चाहिए, दो बच्चा को ये चाहिए, क्या बोलते हैं, स्क्वायर सैंडविच चाहिए। तो अगर एक भी सैंडविच खत्म हो जाता है तो उसके बाद का जितना बच्चा बच्चा है, उसको तो सैंडविच नहीं मिलेगा ना, तो हम लोग उसी टाइप में एटरेट करेंगे। यानी कि अगर काउंट अगर मेरा जीरो होता है किसी भी इंडेक्स पे, जीरो या वन किसी भी इंडेक्स पे अगर मेरा जीरो बच जाता है, ठीक, तो उसके बाद का स्टूडेंट है उसको तो नहीं मिलेगा,
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, इफ काउंट ऑफ सैंडविच ऑफ आई, ठीक है, काउंट ऑफ सैंडविच ऑफ आई, अगर ये मेरा जीरो हुआ, ठीक है, इसका हम लोग देखो तो फिर से बता दें, ठीक है, अगर सपोज मेरे पास कोई काउंट है, ठीक है, काउंट काउंट एरे है, देखो जैसे यहाँ हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर ये मेरा काउंट एरे है, ठीक है, ये मेरा जीरो हुआ, ये मेरा वन इंडेक्स हुआ, ठीक है, तो अगर दोनों में, अगर इस पहला एग्जांपल को लेके चलिए, दोनों में जीरो 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 वन, तो दो 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 दोनों में आ जाएगा, दो सर्कुलर सैंडविच है, दो स्क्वायर सैंडविच है, ठीक है, अगर कोई बच्चा आया और देखा, अभी यहाँ पे टू है, सॉरी, यहाँ पे टू है, ठीक है, कोई बच्चा आया देखा, अगर ये वैल्यू जैसे जीरो होता है, तो उसके बाद का जितना बच्चा मिलेगा, ये दोनों में से किसी का वैल्यू अगर जीरो होता है, उसके बाद का जितना बच्चा बच जाएगा उसको सैंडविच मिलेगा नहीं। क्या देखो, हम लोग पिछला एग्जाम्पल में देखे थे, यहाँ पे तीन बच्चा बचा, लेकिन मेरा जो टॉप में है वो सर्कुलर है, सर्कुलर सैंडविच है, बट ये तीनों को चाहिए क्या, तीनों को स्क्वायर सैंडविच चाहिए, ठीक है, बट जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक ये दोनों सैंडविच किसी को मिलेगा नहीं, और जब तक रिमूव नहीं होगा, ये कब तक रिमूव नहीं होगा, जब तक इसको कोई ले ना ले, ऐसा कोई बच्चा बचा ही नहीं जिसको सर्कुलर सैंडविच चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, ये तीनों स्टूडेंट को सैंडविच नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों को काउंट को स्टोर कर लिए, कि दो बच्चा को मेरे को सर्कुलर सैंडविच चाहिए, दो बच्चा को स्क्वायर सैंडविच चाहिए, ठीक, तो इसीलिए हम लोग ये कंडीशन लगाया, उसको चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग ना, अगर इक्वल हो जाता है, अगर जीरो हो जाता है, अगर जीरो हो जाए उसके बाद का बच्चे को तो सैंडविच मिलेगा नहीं, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न कर दे, क्या करेंगे, सैंडविच डॉट लेंथ, ठीक है, सैंडविचेस डॉट लेंथ माइनस आई, ठीक है, माइनस आई, लेंथ माइनस आई इसलिए किए कि देखो, अगर इस एरे में चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो टोटल कितना बच्चे थे यहाँ पे, देखो अगर इसमें लोग चले तो टोटल कितना थे, अगर जीरो से यहाँ शुरू करते, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यानी इसका लेंथ सिक्स है मेरा, सिक्स लेंथ है, ठीक है, अब देखो सिक्स लेंथ में से तीन बच्चा को मिल चुका है, जिसको हम लोग पॉप किए उसको तो मिल चुका है, यानी कि यहाँ तक तो मिल चुका था मेरे को, ठीक है, अब यहाँ अब जो आई रहेगा, आई तो मेरा इस पोजीशन पे रहेगा ना, कि ठीक है, अब तीन बच्चे को मिल चुका, तो जीरो से मेरा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा, तो जीरो, वन, टू, थ्री, थ्री पे जैसे आएगा, फोर्थ इंडेक्स, जैसे फोर्थ पॉइंट पे पहुंचेंगे तो मेरा इंडेक्स उस टाइम थ्री रहेगा, ठीक है, तो छह बच्चा में से अगर तीन को मिल चुका, छह बच्चा में तीन को मिल चुका, तो तीन ही को नहीं, ऐसा होगा तीन को नहीं मिलेगा, तो लेंथ माइनस आई कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ की लेंथ माइनस आई कर दी, ठीक, उसके बाद क्या करें, जो काउंट जो है, जो मेरा एरे बनाया है जो काउंट का, उसको हम लोग डिक्रीज भी करते चलेंगे, उसका जो वैल्यू है उसको डिक्रीज भी करते चलेंगे, तो काउंट ऑफ सैंडविचेस ऑफ आई, ठीक है, इसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे एक एक, अगर सपोज उस पर हम पहले एक बच्चा को दे दिए, अगर एक बच्चा को सैंडविच दे दिए, तो तब तो उसको एक सैंडविच कम हो गया ना मेरे पास, इसलिए उसको रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सारा बच्चा को मिल गया सैंडविच, सब कुछ सारा बच्चा को मिल गया, उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग जीरो रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इसको रन करते हैं, देखते हैं पास होता है कि नहीं, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा, सबमिट भी कर देते हैं, ये पास भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, ठीक है, नहीं, मतलब तो हम लोग इसमें बिग ऑफ एन ही लग रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बिग ऑफ एन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक एरे यूज किए हुए हैं, यहाँ पे एक न्यू एरे बनाए हैं, इसकी वजह से ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया इसका, मतलब सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब।